नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने को मंजूरी देने का केंद्र ने लिया निर्णय। लॉकडाउन में आंशिक छूट से मेहनत और हुनर का काम करने वाले लोगों को मिली राहत। कोरोना को पराजित कर घर पहुंचे 90 वर्षीय भवानी शंकर ने आकाशवाणी से अपने अनुभव किए साझा। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2393। आज 29 नए मामले आए सामने। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र कल करेंगे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा। और रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख की जा रही है नमाज अदा और खोले जा रहे हैं रोजे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, विद्यार्थी और अन्य लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन दिशा निर्देशों में ढील देते हुए गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए नोडल प्राधिकारी नियुक्त करने होंगे और ऐसे लोगों को लाने ले जाने के लिए मानक नियम बनाने होंगे। यदि फंसे हुए व्यक्तियों के समूह को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना हो तो दोनों राज्य आपसी सहमति से ऐसा कर सकते हैं। इन सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और बिना संक्रमण वाले व्यक्तियों को ही जाने की इजाजत उन्हें देनी चाहिए। फंसे हुए लोगों को बसों के द्वारा ही स्थानांतरित किया जा सकता है और बसों को प्रयोग से पहले सैनिटाइज करना होगा। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही व्यक्तियों को बैठाना होगा। रास्ते में पड़ने वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन व्यक्तियों को लाने ले जाने में सहयोग करेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर ऐसे सभी व्यक्तियों की स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की जानी चाहिए कि इन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रखना है या नहीं। ऐसे व्यक्तियों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखी जा सके। राज्य में लॉकडाउन के दौरान दी गई आंशिक छूट से मेहनत और हुनर का काम करने वाले लोगों को कुछ राहत मिली है। बूंदी के कागजी देवरा क्षेत्र की रहने वाली रामप्यारी प्रजापत मटकियां बेचकर अपना गुजारा करती हैं। लॉकडाउन में मिली छूट से अब फिर से वो अपना काम कर पा रही हैं। मटके का धंधा बहुत दिन से डाउन चल रहे हैं। अब थोड़ी बहुत सरकार ने छूट दी है तो घरा घरा जाके सप्लाई करते हैं। अब मांस बांध के दूर से मटकी रख देते हैं, वो पैसे दे देते तो हमारा गुजारा चलाते। बूंदी में पंखे कूलर ठीक करने वाले सोहन सिंह ने लॉकडाउन में मिली छूट के निर्णय को राहत वाला निर्णय बताया। मेरा नाम सोहन सिंह है। मैं मोहल्ले में रहता हूँ, मलाका मंदिर। यहाँ पे मेरी दुकान है, घर पे काम कर रहा हूँ और ये लॉकडाउन खुलने से थोड़ा मेरे काम आने लगा है। सवाईमाधोपुर जिले के दौलाड़ा गांव के मड्डू गुर्जर ने सरकारी मूल्य पर फसलों की खरीदी का काम शुरू होने पर खुशी जताई। मैं मड्डू गुर्जर हूँ, दौलाड़ा का रहने वाला हूँ और सरकार ने जो सरकारी काटे हैं उनसे हमको बहुत लाभ है और हमारी तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। गौरतलब है कि बूंदी जिले में अभी तक कोविड-19 संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं सवाईमाधोपुर में कुल 8 मरीज पाए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। इन दोनों ही जिलों में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियां शुरू हो गई हैं। कोरोना संक्रमण की इस विपत्ति में प्रशासन के साथ जनता किसी न किसी तरह से अपना सहयोग कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी ने नाथद्वारा के प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न किट और गर्भवती महिलाओं की जांच, उपचार तथा पोषण सामग्री के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये राशि मुख्यमंत्री कोविड-19 सहायता कोष में दी गई है। करौली में रीको उद्योग मंडल हिंडौन की ओर से जिला कलेक्टर को 51,000 रुपए की राशि का चेक सौंपा गया है। इधर यूरोप और लंदन में रह रहे राजस्थानियों द्वारा वहां पर जरूरतमंदों को रोजाना भोजन और रहने की व्यवस्था करने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने उनका अभिनंदन किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्य में 781 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो गए हैं। इनमें से 584 को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। जयपुर में 249 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के बाद कल डिस्चार्ज हुए जयपुर के 90 वर्षीय भवानी शंकर ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि संक्रमण के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा है और एज 90 है। ऐसा है कि मुझे इसका तो कोई शक था नहीं कि मैं यहाँ से घर से कोई बाहर निकलना नहीं, कुछ नहीं, महीने में 2 बार बाहर जाना होता था। क्या हुआ कि मुझे सांस बढ़ने लगी थी थोड़ी, जैसे 3 महीने 4 महीने से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। अब तो धीरे धीरे बढ़ती गई, मतलब CGHS कार्ड ट्रीटमेंट भी लेता हूँ वहाँ से, जब ज्वाइन कर लिया ना 14 में। वहाँ तब पता चला मुझे कि उन्होंने मेरी जांच की ना, तो ये कोरोना पॉजिटिव क्या। वैसे मुझे कोई खांसी भी नहीं थी, कफ भी नहीं था, कोई बुखार भी नहीं था। क्या उन्होंने मुझे 11 को भेज दिया है पुलिस वालों ने। कि मेरा क्या लाइफ स्टाइल है ना, शुरू से अपना काम करने का है, अपना जो भी काम, दवाई लेनी है अपनी लेनी है, पानी पीना है अपना पीना है, तो वो हैबिट बनी, वो हैबिट भी काम में आई। मतलब एक ये है। दूसरा, जिंदगी में कोई किया नहीं, न ड्रिंक किया, न स्मोकिंग किया, न कुछ किया, में कभी भी नहीं किया। मतलब दूसरा है कि पैदल चलने का बहुत किया। मतलब तो मेरा लाइफ स्टाइल फिजिकल एक्टिविटी बहुत रही। मतलब बीमारी पहले 30-40 साल से बीमारी नहीं मिली, तब मुझे छोड़ दे देगा। हिम्मत ही रखना चाहिए। आप जब जिस सिचुएशन में है उसे तो आपको विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। आप तो हार गए, मैं तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, तो मैं बहुत मुश्किल हो जाती है। इस बीच प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 2393 हो गई है। आज कोविड-19 के 29 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 11 मामले अजमेर के हैं। इनके अलावा जयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ में 5 और उदयपुर, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा तथा जोधपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। इधर चूरू के मेडिकल कॉलेज में आज से कोरोना संक्रमण की जांच के लिए मशीन लगा दी गई है और इनसे जांच का काम भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में सभी RAC बटालियनों में जवानों के लिए स्क्रीनिंग सहित चिकित्सा की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियंस जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि सभी बटालियंस में नियुक्त चिकित्सकों को विशेष सतर्कता बरतने और सभी जवानों की समय समय पर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी जवानों को मास्क और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए गए हैं। हॉटस्पॉट पर काम करने वाले जवानों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा दी गई है। परकोटे में तैनात जवानों की स्क्रीनिंग के साथ ही उनके परिजनों की भी स्क्रीनिंग की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि वे अपने अपने राज्यों में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करे। श्री निशंक ने ऐसा प्रयास करने को कहा कि 33 करोड़ विद्यार्थियों को कोई कठिनाई न हो और वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। इस बीच CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी अटकलों को लेकर स्पष्ट किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इधर बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा 2020 का परिणाम आज घोषित किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुनील मेहर चंदानी ने बताया कि परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र कल राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उच्च शिक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद आए सुझावों से राज्य की उच्च शिक्षा के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। राज्यपाल ने कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन को देखते हुए 10 अप्रैल को उच्च शिक्षा पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस फोर्स ने समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें कर वर्तमान में विश्वविद्यालयों में ई-शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षाओं के संचालन पर अनुशंसाएं तैयार की है। कलराज मिश्र इन अनुशंसाओं पर कुलपतियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
रमजान का पाक महीना चल रहा है। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए खुदा की इबादत कर रहे हैं। रोजेदार भी अपने रोजे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए खोल रहे हैं। बीकानेर की इरशाद अजीज का कहना है कि ये महीना सब्र का है और इस समय हमें इस इम्तिहान में पूरी तरह से सफल होना है। मैं शायर इरशाद अजीज बीकानेर से। फासला ही करीब लाएगा, कोई समझे कि फासला क्या है। ये फासला दिलों का नहीं है, सोशल डिस्टेंस रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी ये बताती है कि जितना हम एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना इस बीमारी से बचे रहेंगे। माह रमज़ान चल रहा है, बहुत मुक़द्दस महीना है। ये हमें सिखाता है माह रमज़ान का सब्र करना, और सब्र हमेशा हम करते आए हैं। इस वक्त अपने घरों में इबादत कर रहे हैं आप, और खुदा अपने रोज़दार बंदों की बहुत ज़्यादा सुनता है। तो आप दुआ करते रहें कि हिंदुस्तान में ये वबा जो आई है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और घरों में रहकर सोशल डिस्टेंस रखकर इबादत करनी है। इंशाअल्लाह हम इस बीमारी से पूरी तरह से बच जाएंगे और इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा। जालौर जिले के राह गांव के मौलाना जलालुद्दीन ने आकाशवाणी को बताया कि रमजान के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वह और उनका परिवार नमाज अदा कर रहे हैं और रोजा खोल रहे हैं। हमारा ये जो रमजान उल मुबारक पवित्र महीना चल रहा है, इसमें हर एक हमारे परिवार वाले इबादत रोजे से नमाज पढ़ते हैं। अलग अलग अपने घरों में नमाज भी पढ़ते हैं, और इनसे हिदायत भी की जाती है कि अपने घरों में इबादत की जाए, अपना सोशल अच्छा रखे। नमाज तरावी के लिए भी जो अलग अलग पढ़ते हैं। रमजान की इफ्तारी के वक्त में हर एक अपने अपने घरों में इफ्तारी करते हैं, अलग बैठकर इफ्तारी करते हैं, और सभी मुसलमानों से और हम परिवार वाले ये दुआ करते हैं कि ये बीमारी हर एक मुल्क से निकल जाए। जयपुर में जन्मे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता इरफान खान का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 54 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इरफान खान के निधन पर दुख प्रकट किया और उन्हें बहुआयामी अभिनेता बताया। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने भी इरफान खान के निधन पर शोक जताया। इरफान खान को श्रेष्ठ अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, तलवार, लंच बॉक्स और मकबूल जैसी बेहतरीन फिल्मों में अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आकाशवाणी जयपुर की ओर से इरफान खान को एक श्रद्धांजलि। कहावत है, When life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम परिंदे ज्यादा है। जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस बीच आज बूंदी और टोंक जिलों में कहीं कहीं तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने को मंजूरी देने का केंद्र ने निर्णय लिया है। लॉकडाउन में आंशिक छूट से मेहनत और हुनर का काम करने वाले लोगों को राहत मिली है। कोरोना को पराजित कर घर पहुंचे 90 वर्षीय भवानी शंकर ने आकाशवाणी से अपने अनुभव साझा किए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2393 हो गई है। आज 29 नए मामले सामने आए हैं।
राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र कल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा करेंगे। और रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख नमाज अदा की जा रही है और रोजे खोले जा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।